ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कामिका एकादशी की पूजा विधि फ्रेंड्स, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं फ्रेंड्स कि पूजा कैसे करेंगे और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। हमारे चैनल पर अगर नए हैं, हमारा वीडियो हमेशा आप देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले पूजा की एक चौकी लगा लेंगे और तिल का आसन देकर विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप की तस्वीर हो या मूर्ति हो विराजित कर लीजिएगा। गणेश जी को विराजित कर लीजिएगा तिल का आसन देकर या फिर पुष्प का आसन देकर। कथा की पुस्तक हो तो वो भी रख लीजिएगा। पूजा की चौकी पर पीले रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा। पूजा की चौकी लगाकर सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर घी से भी। तिल का आसन देकर सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करके रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो मैं तुलसी पत्ते का आसन दी हूँ और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। तो देखिए उस दिन जो है ना, आप विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप का आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं तो उसका भी आप पूजा कर सकते हैं, या फिर विष्णु भगवान जी के जिस भी रूप की तस्वीर हो या मूर्ति हो उसका आप पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर सबसे पहले जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद हम देखिए गंधोदक स्नान करा रहे हैं हम। तो सबसे पहले पूरे बदन पर हम जो पीला वाला चंदन होता है उसी को गंधोदक बोला जाता है, तो उसी से हम अच्छे से मसाज करते हुए लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। आप चाहे तो पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं या फिर दूध से भी स्नान करा सकते हैं फ्रेंड्स। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते वक्त आप विष्णु भगवान जी के किसी भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद लास्ट में आप जो है ना दूध दही से या गंधोदक स्नान जिससे भी कराइएगा, सबसे लास्ट में फिर स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर अच्छे से स्नान करा लीजिएगा। उसके बाद जो है ना लड्डू गोपाल जी का अंग पोषण कर लेंगे, बदन पोछ लेंगे। और स्नान वाले जल को इधर उधर नहीं फेंकिएगा, किसी पेड़ में डाल दीजिएगा। तो अच्छे से बदन पोछ कर लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर लेंगे, वस्त्र पहना देंगे लड्डू गोपाल जी को। और तिल का आसन देकर लड्डू गोपाल जी को विराजित कर रही हूँ मैं, अच्छे से श्रृंगार करके वस्त्र पहना कर लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद बांसुरी भी लड्डू गोपाल जी के पास में ही रख देंगे। उसके बाद जल का छिड़काव करके गणेश जी और तस्वीर में जितने भगवान जी हैं, विष्णु भगवान जी और भी जितने भगवान जी हैं, सबको भाव स्नान करा लेंगे। स्नान कराने के बाद, भाव स्नान कराने के बाद वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे गणेश जी को। सबसे पहले हम गणेश जी का पूजा कर लेंगे, रोली से तिलक करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। जनेऊ हो तो जनेऊ अर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को। दुर्वा हो तो दुर्वा जरूर अर्पित कीजिएगा। गणेश जी को दुर्वा बहुत ज़्यादा प्रिय है, पसंद बहुत ज़्यादा प्रिय होता है फ्रेंड्स। तो अगर दुर्वा हो तो गणेश जी को जरूर चढ़ाइएगा। तो सर्वप्रथम जो है ना, सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद विष्णु भगवान जी को तिलक कर लेंगे। तस्वीर में जितने भी विष्णु भगवान जी के रूप है सभी को हम तिलक कर लेंगे। और लड्डू गोपाल जी को भी तिलक कर लेंगे पीला वाला चंदन से। विष्णु भगवान जी को जब भी तिलक कीजिए पीला वाला चंदन से। और उसके बाद वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर लेंगे हम विष्णु भगवान जी को। तो बिल्कुल सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। कामिका एकादशी की पूजा विधि, बिल्कुल सरल पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जनेऊ हो तो जनेऊ भी अर्पित कर लीजिएगा, चढ़ा लीजिएगा विष्णु भगवान जी को। पुष्प में अगर पीला रंग का फूल हो तो चढ़ा लीजिएगा, नहीं तो जिस भी कलर का फूल हो आपके पास आप चढ़ा लीजिएगा। फूल चढ़ाकर पूजा कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिस भी कलर का फूल हो। अगर पीला रंग का हो तो अच्छा है। और इस दिन देखिए तुलसी पत्ता मंजरी सहित जो है चढ़ाने का बहुत ही महत्व है। इस दिन कामिका एकादशी में विशेष रूप से जो है ना तुलसी की मंजरी चढ़ाकर विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है। तो तुलसी की मंजरी उस दिन जरूर चढ़ाइएगा फ्रेंड्स। और तुलसी पत्ता और तुलसी की मंजरी आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा, एकादशी वाले दिन नहीं तोड़िएगा। उस दिन जो है तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। पूजा में तिल भी चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद गणेश जी को भोग लगा लेंगे। गणेश जी को भोग में हम तुलसी पत्ता नहीं देंगे। और विष्णु भगवान जी को उस दिन जो है ना आप विशेष रूप से जो है ना गाय का दूध का भोग जरूर लगाइएगा। गाय का कच्चा दूध का भोग जरूर लगाइएगा उस दिन फ्रेंड्स। अगर आप व्रत करते हैं तो उस दिन गाय का दूध आप ग्रहण भी जरूर कीजिएगा। और विष्णु भगवान जी का जो है ना पसंदीदा फल होता है केला, तो अगर केला हो तो केला का भोग लगा लीजिएगा। अगर किसी कारणवश आप उस दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ पाए
तो गलती से भी जो है मतलब एक दिन पहले अगर आप तोड़ के नहीं रख पाए तुलसी पत्ता और याद नहीं रहा, एकादशी के दिन याद आया कि तुलसी पत्ता तो तोड़े ही नहीं, तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा कि तुलसी की माला अगर आपके पास हो तो पूजा में वो रख लीजिएगा, लेकिन तुलसी पत्ता उस दिन नहीं तोड़िएगा, एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा। एक दिन मतलब एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ी जाती है फ्रेंड्स, इसलिए से मैं बोल रही हूँ अगर किसी कारणवश अगर आप भूल जाते हैं तो तुलसी की माला रख दीजिएगा, लेकिन उस दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़िएगा। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा, हाथ में पुष्प लेकर कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लीजिएगा, या फिर आप किसी से सुन लीजिएगा, या फिर फ़ोन में भी सुन सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद जन पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर रख लीजिएगा। दक्षिणा रखने से अगर हमारी पूजा में कुछ कमी रहती है तो पूर्ति हो जाती है, इसलिए दक्षिणा जरूर रख लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद कपूर से आरती कर लीजिएगा, या फिर आप दीपक प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं फ्रेंड्स। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती कर लीजिएगा, उसके बाद विष्णु भगवान जी की आरती कर लीजिएगा। गणेश जी की आरती गाते हुए, विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है फ्रेंड्स। उसके बाद सबसे पहले क्षमा याचना कीजिएगा प्रभु से, उसके बाद आपकी जो मनोकामना है वो प्रभु से कहिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से पूजा जो है ना संपन्न होता है फ्रेंड्स। पूजा करने के बाद जो है ना आप जो है ना जो प्रसाद है पूरा परिवार ग्रहण कर सकते हैं, और पूजा में जो दक्षिणा रखे हैं वो किसी पंडित ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। अगर एकादशी वाले दिन दान नहीं कर पाए तो आप द्वादशी वाले दिन भी जो है ना कुछ अनाज वगैरह रख कर आप दान कर दीजिएगा, फल फ्रूट रख कर आप जो है दान कर दीजिएगा किसी पंडित ब्राह्मण को। पूजा की चौकी आप अगले दिन उठाइएगा, द्वादशी वाले दिन उठाइएगा, एकादशी वाले दिन पूजा की चौकी नहीं उठाइएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं कामिका एकादशी का फ्रेंड्स। पूजा का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। पूजा का शुभ मुहूर्त 5:32 से शुरू होगी और 7:32 तक रहेगी सुबह में, मॉर्निंग में। इसी बीच में आपको पूजा करना है। 5:32 से शुरू होगी और 7:32 तक रहेगी, इसी बीच पूजा कर लीजिएगा।